ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता का पार्वती खंड 34वां एंड 35वां प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी की। सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा तुम्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अन्वड़ के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनकर कहा, शैलेंद्र तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषी से रहित सोमवार को जब कि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्राकृतिक ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु सहा गंध मदन मंदराचल मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वत सरों आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की ये बात सुनकर
सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में ये कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई हैं। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए ये शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव को की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस मेरु आदि पर्वतों की ये बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैलपत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर अज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा, हिमालय बोले, महाभागे सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती की चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरे पुत्र पुत्री, ऋषि रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदरपूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वह शैलराज पुत्र पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही है, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वह शैलराज पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, ये कहा भगवान रुद्र को भाग है, रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचन हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा हैं। इससे उत्तम और
क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धनी हो, अतः तुम्हारे शिखरों की समानता गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर निर्मलता करण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पर्वतों को हाथ से छूकर आदि आशीर्वाद देते हुए कहा, शिव, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की बुद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को सब प्रसन्नतापूर्वक फल फूल से विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम शक्ति से सुखमुखी अरुणधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मेना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मर्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष दे हुए सप्तसती भगवान शिव के पास चले गए। वहाँ जाकर शिव को नमस्कार और विविध स्तुतियों से उनका स्तवन करके वह वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले, ऋषियों कहा, देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके उन सेवकों ने जो कार्य किसी किया है उसे जान लें। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब इसमें कोई नच नहीं है। अब आप अपने प्रसादों का देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, आप शीघ्र हिमाचल के घर पधारे और वेदांत रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का ये वचन सुनकर लोकाचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने न कभी देखा है और न कभी सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के इस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वह ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले से तो भगवान शिव विष्णु को विशेषतः उनके प्रसादों सहित शीघ्र बुला लें। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलावा ले। वह सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर वह सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज का रुद्र संहिता पार्वती खंड 34 एंड 36 अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो, माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आजकल दीपावली का समय चल रहा है, पटाखे दग रहे हैं, इसलिए थोड़ा पढ़ने में परेशानी, आवाज़ में इधर उधर होगा, माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। जय गुरु जी।